नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। 4-5 दिन बीत चुके थे। बाबूजी अपने मित्र के बिछड़ने के दुख से अब निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा समय परिस्थितियों को अपने अनुरूप कैसे किया जाए। उन्होंने मन ही मन अपने से कहा कि मुझे उसके जाने का इतना ज़्यादा दुख क्यों हुआ। अब उन्हें मेरी याद आई। वे अब थोड़ी सी शांत मानसिक स्थिति में नजर आए, परंतु कई प्रश्नों को अभी पकड़े हुए थे। उनका पहला प्रश्न था कि हमें अपने बेहद करीबी के जाने का इतना मानसिक संताप क्यों होता है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारा अस्तित्व कई टुकड़ों से बना है। जो कुछ भी अपना होता है वो हमारी हस्ती का अभिन्न अंग बन जाता है। हमारे करीबी का जीवन से चले जाना हमारी आंशिक मृत्यु दर्शाता है। उसके अतीत का सब कुछ धुल जाता है। जो था वो नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। ये विचार ही हमें दुखी करता है। मृत्यु तो प्रति पल घटित हो रही है। बच्चा इस घटनाओं की श्रृंखला में वृद्ध हो जाता है। फिर उन्होंने मुझसे दूसरा प्रश्न किया कि मैं कैसे जानूं, अपने को कैसे जानूं जो शांतिदायक हो और आनंदित करने वाला हो। मैंने उनके प्रति प्रश्न के उत्तर में कहा कि अपने को जानने में मुख्य रूप से 2 ही बिंदु आते हैं। पहला मैं और दूसरा मेरा। मेरा के संबंध में मुझसे संबंधित सब कुछ, अर्थात सारा संसार उसमें समाहित है। मेरा के बिना हम कुछ भी इंगित नहीं कर पाते। मेरा नाम, किसका? मेरा, मेरी जाति, मेरा परिवार इत्यादि। अब पहला मैं, जो स्वयं मैं हूँ, जिसे संसार के बंधनों से ऊपर उठकर ही जाना जाता है, वो अहंकार नहीं है। जो सत्य है, अविनाशी है और वही ब्रह्म है। अब उनकी जिज्ञासा से तीसरा प्रश्न आ गया। उन्होंने पूछा, हमें किसी अपने की मृत्यु का जोर का झटका क्यों लगता है? हमें पछतावा क्यों होता है? मैंने उससे नहीं कहा, मैंने उससे ये नहीं कहा, वो नहीं किया। इस प्रकार के विचार मुझे अस्त व्यस्त क्यों कर देते हैं? मैंने कहा, जीवित अवस्था में हम सबसे ज़्यादा अनर्गल बातें किसे सुनाते हैं? अपने करीबी को, जो बिल्कुल अपने होते हैं। उनके साथ हमारा जीवन आधा अधूरा, कटुता से भरा, अहंकारों का द्वंद्व होता है। संबंधों में एक ऊंचाई होनी चाहिए, एक दिव्यता होनी चाहिए। संबंधों को पूर्णता से जिया ही नहीं, रिश्तों में गहराई है ही नहीं, तो मौत का पछतावा तो होगा। जीवन को उस गुणवत्ता से, उत्कृष्टता से जिया ही नहीं, तो यह उथला जीवन जोर का झटका तो देगा ही देगा। अब वे गहरी किसी सोच में डूबे हुए दिखे। फिर शांत भाव से बोले, अब मैं आपसी रिश्तों को तृप्त करूंगा और उसमें दिव्यता लाने की कोशिश करूंगा। अभी तक मैं सिर्फ अपने लिए जीता था, परंतु अब मैं सभी की खुशियां बांटूंगा, सभी को खुशियां बांटूंगा, मीठा व्यवहार करूंगा और सत्य की ओर बढ़ूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और बोली, तब स्वर्णिम भविष्य आपके सामने है। धन्यवाद।